चलो चालू करने का। देखो अभी ये भी मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। चलो ये भी मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे जाएंगे। इधर थोड़ा तुम लोगों को कंफ्यूजन था ऐसा मुझे लग रहा है। क्लास का कुछ फुल फॉर्म वगैरह नहीं है, एक्सलेंट साइंस एकेडमी ऐसा है। ठीक है, एक्सलेंट साइंस एकेडमी। आईटीसी का क्या फुल फॉर्म है? आईटीसी, आईटीसी एक कंपनी है, पता नहीं तो आईटीसी का क्या फुल फॉर्म है? तो आईटीसी पहले था इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी, लेकिन आजकल आईटीसी नोटबुक भी बनाती है, ओनली टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, सिगरेट्स बनाती है, बनाती थी पहले, अभी सब प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अपना भी ऐसा ही है, पहले कुछ सोच के नाम रखा था, अभी बस ओनली ये से आईटीसी है, अभी उसका कुछ फुल फॉर्म नहीं है। अभी तुम लोग एक्सीलेंट साइंस एकेडमी ऐसा पकड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन वो नहीं है, उसका ओरिजिनल नाम कुछ अलग रखा था हमने, फिर वो लोगों को कंफ्यूज होने लगा, क्या किसका क्लासेस समझ नहीं लगा, तो अभी शॉर्ट फॉर्म है बस। चलो अभी और बोलूंगा। चलो देखो अभी क्या है, देखो अभी क्या है, ये वाला पार्ट थोड़ा तुम लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा था, ये अभी मैं पहले क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये है वीबी कॉस थीटा, है क्या नहीं? है ना, ये तो वीबी कॉस थीटा है, ये तो वीबी है, इतना तो पता है तुम लोगों को। ये क्या है? रिवर का वेलोसिटी, और जितना रिवर का वेलोसिटी है उतना ये वीबी साइन थीटा है, जितना रिवर का वेलोसिटी इधर है उतना ही वीबी साइन थीटा। तो इसको इधर भी मैं वीबी साइन थीटा लिख सकता हूँ, इधर वीबी कॉस थीटा, और यार इधर है उतना ही मैग्नीट्यूड का वीबी साइन थीटा है, बस डायरेक्शन उल्टा है। तो ये वीबी कॉस थीटा है, ये वीबी साइन थीटा है। तो वीबी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वीबी साइन थीटा का स्क्वायर बराबर वीबी का स्क्वायर आता है। वीबी कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब क्या आता है? वीबी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वीबी साइन थीटा का स्क्वायर क्या आता है? वीबी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से और इसमें से वीबी का स्क्वायर कॉमन निकाला तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो है ही है ना? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो है ही है। तो मुझे ये निकालना है, तो ये कैसा निकालूंगा मैं? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ये मुझे चाहिए, तो कैसा निकालूंगा? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। ये साइड क्या है? वीबी cos थीटा है, क्योंकि वीबी sin थीटा इसको कैंसिल हुआ है, वीबी cos थीटा है, या फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी है, बोट का और रिवर का मिलकर जो भी है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी, दोनों भी बोल सकता हूं। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना है? बोट का स्क्वायर माइनस रिवर का स्क्वायर, रूट ऑफ बोट का स्क्वायर माइनस रिवर का, ऐसा करो या फिर ऐसा करो। रिजल्टेंट अभी क्लियर? रिजल्टेंट कैसा निकाले? एक तो वीबी का cos थीटा कंपोनेंट, या फिर ऐसा, ऐसे भी करो चलता है। तो हाँ, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, उनको बस मैं सब टाइप्स का फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है ये चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बोट को? मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? विड्थ तो कवर करना ही पड़ेगा, तो मिनिमम डिस्टेंस क्रॉस करना है तो इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस? विड्थ। बोट तो ऐसी जाती है, एक्चुअली बोट लगाती है वेलोसिटी ऐसी, लेकिन रिवर थोड़ा इधर पुश करती है तो बोट बराबर ऐसे जाते हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर हुआ? विड्थ जितना। बोट जाती है ऐसा तो मिनिमम डिस्टेंस इतना कवर हुआ। इधर जाने के लिए टाइम कैलकुलेट करना है, तो विड्थ अपॉन इधर का डिस्टेंस, इधर का वेलोसिटी, इधर का विड्थ, इधर का डिस्टेंस विड्थ है अपॉन ये वाला वेलोसिटी। अगर ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, तो ऐसा डालो तो भी चलता है, मतलब थीटा पता नहीं है तो ये ऐसा डालो तो भी चलता है। ये किधर से आया मैंने बोला, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट इधर से निकाला, वो बोला कैसा आया वो, ठीक है, ओके।
उधर जाने के लिए कितना टाइम लगा, उधर जाने का मतलब कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और अगर एंगल निकालना है तो ऐसा निकालो, sin थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन बीबी। इधर का बोट का और इधर का रिवर का सेम चाहिए, तो इसको इक्वेट करके वो निकाला, तो थीटा इधर से निकल सकता है। अब मुझे लग रहा है कि सब क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, अब कोई प्रॉब्लम है क्या रे? बोल, अब कोई प्रॉब्लम है क्या? अब क्लियर हो गया क्या सबको? चलो चलो बोलो, चलो सब लोग बोलो, एक बार कमेंट करो, अब क्लियर हो गया क्या? ठीक है, चलो बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया ना? क्या पॉज हो गया? नहीं हुआ वैष्णवी, पॉज नहीं हुआ। एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर। चाहो सभी, कब 8:30 बजे लेक्चर चालू हुआ है, कब आया तू? 8:30 लेक्चर चालू हो गया है। चलो ठीक है, ओके। तो अब क्या करने का? अभी एक बार रेन का देखते हैं। अभी अभी एक बार रेन का देखते हैं, फिर खत्म होता है इधर पूरा, ठीक है। तो देखो रेन का कैसा है। तो ऐसा इधर रेन आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन एकदम बराबर सीधा रेन आ रहा है, एंड मैन इज वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब उधर वुमन भी रह सकता है, जनरली मैन लेते हैं इसलिए मैन ले रहा हूं मैं, नहीं तो मैं बायस नहीं हूं। तुम लोग बोलोगे सर हमेशा मैन मैन ही लेता है, ऐसा कुछ नहीं है, वुमन लो तो भी चलता है, ठीक है। एंड मैन इज वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन, तो क्या लगेगा? एक्चुअली रेन ऐसा आ रहा है, मैन इज वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन, तो क्या फाइंड आउट करना है? मैन को रेन का डायरेक्शन क्या लगेगा, वी हैव टू फाइंड आउट मैन को रेन का डायरेक्शन क्या लगेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन को रेन कैसा लगेगा? रेन तो एक्चुअली सीधा आ रहा है, लेकिन मैन ऐसा वॉक कर रहा है, तो मैन को रेन कैसा लगता है? मैन को रेन लगता है ऐसा इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक्चुअली रेन इधर आ रहा है, एक्चुअली रेन इधर आ रहा है, मैन का वेलोसिटी इधर है, तो मैन का निगेटिव वेलोसिटी एंड रेन का वेलोसिटी, इनका रिजल्टेंट रहता है मैन का निगेटिव वेलोसिटी एंड रेन का ओरिजिनल वेलोसिटी, इन दोनों का रिजल्टेंट रहता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन रहता है, कैसे निकालने का? डी आर बार ए प्लस ये प्लस माइनस वी एम बार, रेन का एंड ये माइनस मैन का, दोनों का रिजल्टेंट रहता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, या फिर ऐसा वी आर बार माइनस वी एम बार, रेन का एंड मैन का सब्ट्रैक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसा है? रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन माइनस जो भी विद रिस्पेक्ट टू करना है माइनस करना है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो एक्चुअली रेन ऐसा है, लेकिन आदमी को रेन लगेगा ऐसा, अगर ये थीटा निकालना है कितना एंगल पे रेन गिर रहा है, एक्चुअली गिर रहा है नहीं ऐसा वर्टिकल, एक्चुअली रेन कैसा गिर रहा है वर्टिकल, लेकिन आदमी को रेन कितना एंगल पे लगेगा अगर निकालना है तो ऐसा निकालने का tan थीटा
tan थीटा इज इक्वल टू आगे का अपॉन एडजेसेंट, तो आगे का क्या है, ये Vm है ना, ट्रायंगल लॉ, ये रिजल्टेंट है, ये मतलब ये रहता है, ये कितना है तो मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ बस मैं, ये माइनस Vm है ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका Vm ही है, tan थीटा इज आगे का अपॉन साइड का, तो आगे का कितना है Vm है, साइड का कितना है Vr। तो अगर हमको निकालना है एंगल मेड बाय रेन विद द वर्टिकल, अगर हमको निकालना है एंगल मेड बाय रेन विद द वर्टिकल, तो tan ऑफ थीटा इज Vm by Vr कर देगा। रेन का रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है तो ऐसा, रेन का रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है तो ऐसा, मैग्नीट्यूड में निकालना है तो ऐसा, रूट ऑफ Vr स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर प्लस 2Vr, Vm प्लस नहीं सॉरी माइनस आएगा, सब्ट्रैक्शन है ना, माइनस 2Vr इवन cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, लेकिन Vr और Vm में इस केस में Vr एंड Vm में कितना एंगल है 90 है, तो cos ऑफ 90 0 है, चला जाएगा तो उतना ही बचेगा, रूट ऑफ Vr का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ Vm का स्क्वायर। रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो ये बेसिक फॉर्मूला, इससे ये निकाला, ये भी बेसिक है। इस केस के लिए इनके बीच में एंगल 90 है तो 90 पुट करके आ, tan ऑफ थीटा क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन इज दिस साइड, ऑपोजिट साइड अपॉन एट, थीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलो क्लियर क्या, Vm इधर होगा तो क्या होता वो भी मैं बोलता हूँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट मारो, अगर Vm इस डायरेक्शन में होता तो क्या होता वो भी बोलता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली रेंज सीधा आ रहा है नीचे, एक्चुअली रेन सीधा आ रहा है, लेकिन मैन अगर इधर वॉक कर रहा है तो रेन उसको लगेगा कि ऐसा आ रहा है, एक्चुअली रेन सीधा जा रहा है, लेकिन मैन अगर ऐसा इधर वॉक करेगा उसको लगेगा कि रेन ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बार मैं रिपीट करता हूं, मैन का वेलोसिटी उल्टा पकड़ के भी और एक बार कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, ये एक बार मैं रिपीट करता हूं, मैन का वेलोसिटी उल्टा पकड़ के भी कैलकुलेट करना। एक्चुअली रेन नीचे आ रहा है, एक्चुअली रेन नीचे आ रहा है, लेकिन मैन इधर वॉक करना चालू करता है तो रेन मैन को ऐसा लगता है, मैन को रेन का डायरेक्शन ऐसा लगता है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। मैन को कैसा लग रहा है, मैन को कैसा लग रहा है मतलब विद रिस्पेक्ट टू मैन रहता है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब मैन को कैसा लग रहा है, वेलोसिटी रेन तो ऐसा ही है लेकिन मैन को लग रहा है कि ऐसा आ रहा है, उस डायरेक्शन में आ रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब रेन का माइनस मैन का, रिलेटिव मतलब रेन का माइनस मैन का, सब्ट्रैक्शन मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन में ऐसा भी लग सकता हूं ना, ये माइनस इधर प्लस माइनस लिख सकता हूं, तो इसका एंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन का, इनका रिजल्टेंट ये रहता है, मतलब ये और ये दोनों सेम है ना, दोनों का सब्ट्रैक्शन, रेन का एंड मैन का सब्ट्रैक्शन मतलब रेन का एंड मैन का नेगेटिव का एडिशन, ऐसा बोल सकता हूं ना मैं। तो ये अपना रिजल्टेंट रेन का वेलोसिटी है। अगर थीटा निकालना है, समझो थीटा निकालना है, ये Vm है, ये भी Vm ही है, इसका डायरेक्शन अलग उल्टा है इसलिए माइनस है, इसका मैग्नीट्यूड Vm है तो इसका भी मैग्नीट्यूड Vm ही है, तो ये Vr है, ये Vm है और ये उनका रिजल्टेंट है। तो tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा ऑपोजिट, ऑपोजिट में कौन है, ये वाला ऑपोजिट में, Vr एंड Vm का ये रिजल्टेंट है, ये Vm है, माइनस से डायरेक्शन चेंज हुआ इसलिए, लेकिन मैग्नीट्यूड तो Vm ही है ना, तो tan थीटा इज ऑपोजिट Vm अपॉन एडजेसेंट Vr। थीटा निकालना है तो ऐसा, रेन का एंगल विद वर्टिकल, रेन का एंगल जो आदमी को लगता है, एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली वर्टिकल आता है, रेन का एंगल जो मैन को लगता है वो निकालना है तो ऐसा, रेन का रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है तो ये रिजल्टेंट नहीं सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी, रेन का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो ऐसा, उसका फॉर्मूला ये ठीक है, सब्ट्रैक्शन का ये फॉर्मूला रहता है, लेकिन इनके बीच में एंगल 90 है तो वो पार्ट जीरो हो गया, तो इतना बचता है। अभी क्लियर हो गया कि वैष्णवी गौरी, अभी ये क्लियर हो गया क्या? चलो चलो बोलो बोलो बोलो, हो गया क्या? वैष्णवी अभी भी नहीं समझा गया, कैसा है? ठीक है, चलो
आगे जाने का। समझो अगर उल्टा है, समझो अगर उल्टा है क्या हो गया, जो अगर ऐसा है, रेन रेन ऐसा गिर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन, अभी वैल्यूज लेके बताता हूँ। 10 मीटर पर सेकेंड, आदमी इधर जा रहा है, मैन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये भी इजी करने के लिए लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। तो वी हैव टू फाइंड आउट velocity of rain with respect to man, and then angle made by rain with man. Angle made by apparently लिखता हूं मैं, एंगल मेड बाय apparent rain with man। तो मैन को रेन का एंगल कितना लगेगा, मैन को रेन कितना एंगल पे गिर रहा है ऐसा लगेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसा निकालना है, तो रेन का माइनस मैन का इज रिलेटिव वेलोसिटी। फॉर्मूला कैसा है इसका, मैग्नीट्यूड में चाहिए तो वीआर का स्क्वायर प्लस वीएम का स्क्वायर माइनस 2 वीआर वीएम कॉस ऑफ थीटा, लेकिन मैन का एंड रेन का इनका बीच में एंगल 90 है तो वो तो आएगा नहीं, कितना आएगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना है, वीआर का स्क्वायर प्लस वीएम मैन का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो 10√2 आएगा। तो रिजल्टेंट नहीं सॉरी, तो मैन को रेन का वेलोसिटी कितना लगेगा, मैन को रेन का वेलोसिटी कितना लगेगा। एक्चुअली रेन 10 से गिर रहा है, एक्चुअली रेन कितने से गिर रहा है, 10 वेलोसिटी से गिर रहा है, लेकिन मैन अभी इधर वॉक कर रहा है। देखो अभी मैन इधर वॉक कर रहा है, तो रेन तो ऐसा गिर रहा है, एक्चुअली रेन तो एक्चुअली सीधा जा रहा है, लेकिन आदमी को लगेगा कि ऐसा आ रहा है। रेन एक्चुअली सीधा गिर रहा है लेकिन आदमी इधर वॉक कर रहा है, तो आदमी को लगेगा कि रेन ऐसा आ रहा है। और कितने वेलोसिटी से इंपैक्ट हो रहा है रेन उस पे, और रेन उसके बॉडी पे कितने वेलोसिटी से इंपैक्ट हो रहा है ऐसा उसको लगेगा। तो इतने वेलोसिटी से, ये आता है 10√2 1.4 रहता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 14 मीटर पर सेकेंड आता है। तो एक्चुअली रेन तो 10 से गिर रहा है, लेकिन आदमी को रेन बॉडी पे कितना स्पीड से आ रहा है ऐसा लगेगा, 14 से आ रहा है ऐसा लगेगा। तो कितने एंगल पे रखेगा, या फिर ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, ऐसा भी पूछ सकता हूँ, आदमी के हाथ में एम्ब्रेला है तो कितना एंगल पे रखना चाहिए, एकदम सीधा रखना चाहिए क्या आगे रखना चाहिए। एक्चुअली रेन तो सीधा आ रहा है, आदमी उधर वॉक कर रहा है, इसलिए रेन ऐसा इधर से आ रहा है ऐसा लग रहा है उसको, रेन ऐसा इधर से आ रहा है ऐसा लग रहा है। तो अम्ब्रेला कौन सा एंगल में रखना है, अम्ब्रेला बराबर रेन को परपेंडिकुलर रखना है, अम्ब्रेला रेन को बराबर परपेंडिकुलर रखना है। तो क्या फाइंड आउट करना है, एंगल मेड बाय अम्ब्रेला विद द वर्टिकल, वो फाइंड आउट करना है। ये छोड़ो, एंगल मेड बाय अम्ब्रेला विद वर्टिकल, एंगल मेड बाय अम्ब्रेला विद वर्टिकल, ठीक है। तो रेन इधर है ऐसा, आदमी का वेलोसिटी इधर है लेकिन उसको उल्टा पकड़ने का रहता है, माइनस ऑफ वीआर माइनस ऑफ मैन का उल्टा एंड रेन का, इनका एडिशन करना है ना, मैन का माइनस एंड रेन का इनका एडिशन, तो ये आएगा दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इधर का एंगल निकालता हूं मैं पहले, ये एंगल निकालता हूं, थीटा कैसे आएगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू आगे का अपन एक्शन, tan ऑफ थीटा आगे का कितना है vm है, मैग्नीट्यूड लेना है बस, माइनस माइनस से मुझे मतलब नहीं, tan ऑफ थीटा आगे का अपन एक्शन कितना है vr, तो vm अपॉन vr कितना है, ये 1 आएगा,
इसका मतलब थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। तो अम्ब्रेला कैसा लगना है? एक्चुअली रेन तो ऊपर से आ रहा है, एक्चुअली रेन ऐसा वर्टिकली आ रहा है, लेकिन आदमी वॉक कर रहा है इसलिए आदमी को लग रहा है रेन ऐसा आ रहा है, आदमी को लग रहा है कि रेन ऐसा आ रहा है, 45 एंगल पे आ रहा है, इधर वर्टिकल के साथ 45 एंगल पे रेन आ रहा है ऐसा उसको लग रहा है। और कितनी वेलोसिटी से रेन आ रहा है ऐसा उसको लग रहा है, आदमी को इतनी वेलोसिटी से रेन आ रहा है ऐसा लग रहा है। तो अम्ब्रेला कैसा सीधा रखने से कुछ फायदा नहीं होगा, अम्ब्रेला कैसा रखना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा। अम्ब्रेला ऐसा सीधा रखने से कुछ फायदा नहीं होगा, अम्ब्रेला ऐसा सीधा रखने से कुछ फायदा नहीं होगा। इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, तो अम्ब्रेला ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल किया है, ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला ने ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल किया है, ये वाला एंगल। अम्ब्रेला ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल किया है, मतलब अम्ब्रेला किधर रखना पड़ेगा, इसको बराबर परपेंडिकुलर, बारिश ऐसा आ रहा है तो अम्ब्रेला ऐसा ही रखना पड़ेगा। तो ये थीटा है तो ये भी उतना ही आएगा, ये 45 है तो ये भी 45 है। तो एंगल मेड बाय apparent rain, एंगल मेड बाय apparent rain with the vertical, एंगल मेड बाय apparent rain with the vertical and angle made by umbrella with the vertical, दोनों सेम ही है, आंसर क्या आएगा 45। तो अम्ब्रेला 45 डिग्री पे रखना पड़ेगा। अम्ब्रेला ऐसा सीधा कर रखूंगा मैं तो इधर से बारिश आके मुझे लग जाएगा, अम्ब्रेला सीधा रखूंगा तो इधर से बारिश, अम्ब्रेला मुझे ऐसा रखना पड़ेगा 45 एंगल पे। क्लियर? क्लियर है क्या, बोलो एक बार, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है क्या, स्क्रीनशॉट मारो इसका भी। चलो सब लोग, बाकी लोग क्लियर हो गए क्या ये? ठीक है बस। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, 1D का एग्जाम्पल क्यों लेना है, अब ये तो खत्म ना, अभी ये छोड़ते इसको, ये छोड़ते इसको। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ,